अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको ब्लीच का तरीका। और सबसे पहले मैंने ब्लीच ली है केयर वालों की, जो कि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। ये देखें, ये केयर वालों का बड़ा जाल लाई हूँ, सब घर वालों के लिए, अपनी भाभीयों के लिए, ख़ुद के लिए। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं। तो सबसे पहले ये देखें, इसका है ये है एक्सीलेटर यानी कि पाउडर, जो हम इसके अंदर डालते हैं। एक क्वांटिटी, फुल डब्बी नहीं डाल देनी एकदम। और फिर ये मेरे पास है सॉफ्ट टच वालों के सारा चीज़ें। सॉफ्ट टच वालों के है ये सूदिंग लोशन। ये नए वाजिया नहीं हो रहा, ये देखें, ये है सूदिंग लोशन। और अब सूदिंग लोशन के बाद फिर अब हम इसमें डालेंगे स्किन शाइनर, जिससे स्किन ग्लोइंग करेगी, शाइन करेगी, आपकी स्मूथ इन्वेस्ट करेगी। बहुत इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ये बॉडी को क्लीन है, सॉफ्ट करती है। ये है सॉफ्ट टच वालों का वाइटनिंग, ये असल है बूस्टर, इसका नाम है बूस्टर, वाइटनिंग बूस्टर। ये बॉडी को और ज़्यादा वाइट करता है। इससे भी ज़्यादा वाइट करना है तो आपको चाहिए वाइटनिंग कैप्सूल्स। तो इसमें हम एक कैप्सूल डालेंगे और साथ हम डालेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये आपकी बॉडी को 10 से 15 मिनट पे नीट एंड क्लीन कर देंगे और रंगत आपकी निखर आएगी। ये देखें, ये मैं थोड़ी सी क्रीम निकाली है, उसमें थोड़ा सा पाउडर डाला है, यानी कि हाथों और पाँव की जस्ट बना रही हूँ मैं, ना कि फेस की। ये जस्ट हाथ और पाँव की बना रही हूँ, ये याद रखिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूदिंग लोशन ट्री वालों का। ये आपकी स्किन को स्मूथ करेगा और सॉफ्ट बनाएगा। सॉफ्ट टच वालों का है तो यकीन सॉफ्ट भी करेगा। और अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, ये है, मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ, आपको समझ नहीं आ रही थी, ये टी ट्री, ये ट्री ऑयल है। इसमें ऑयल होता है जो बॉडी को नरम रखता है, आपके हैंड और फुट को सॉफ्ट रखेगा। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ये देखें, इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया। ये बहुत स्मूथ करता है आपके हैंड्स एंड फीट को। और ये है, अब ये क्या है, ये आपको मैं रख के बताती हूँ। ये है स्किन शाइनर, जो मैं पहले बता चुकी थी। और फिर अब ये है बूस्टर। ये दोनों हम बारी बारी इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, अच्छे से हमने इसको क्या करना है, इतना मिक्स करना है कि ये जम हो जाए। अब इसमें अभी हम डालेंगे जो मैंने आपको बताए थे, वाइटनिंग एक कैप्सूल और एक विटामिन का। ठीक है, एक वाइटनिंग और विटामिन का, ये वाला, और एक हम दूसरा डालेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा होल करें पिन से और इसको डाल दें, या सीजर से कट करके इसको इसमें डाल दें। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको हैंड एंड फुट पे लगा के दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसको इस ब्रश की मदद से अब हम फुट पे लगाएं। ये फुट देखें किस कदर बुरे हालात हैं। ये अब ये पहले के देख लिया आपने फिर रिज़ल्ट, और इसके बाद का रिज़ल्ट देखिएगा आप कि फुट
कैसे आपको नीट एंड क्लीन नज़र आएंगे। जो पाँव के पे शूज़ के निशान पड़ जाते हैं, इनके कुछ ज़्यादा थे, ये देखना फिर आप इसको, तो फिर ये कम हो जाएंगे पाँव के निशान। वैसे तो हर नमाज पढ़ने के बाद आप अव्वला दुरूद शरीफ और 7 दफ़ा या मुसव्विरू और या जमीलू पढ़ें तो आपको वैसे ही कुदरती तौर पे आपको हुस्न मिलेगा और ख़ूबसूरती होगी आपके फेस पे, क्योंकि नमाज सबसे बड़ी खूबसूरती देने वाली चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये देखें, अब हाथ और 15 मिनट रखने के बाद ये रिज़ल्ट आया। ये देखें, इनके फुट पे जितने निशान थे वो सारे गायब हो गए, लाइट में रह गए हैं। अब ये तो इनका भी हल होता है। ये देखें किस कदर नीट एंड क्लीन हो गए। और आपको मैं फ़र्क भी दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर से उनका बाजू और नीचे से, ये देखें मैंने थोड़ा सा ये रखा है डिफरेंस ताकि आपको दिखा सकूं। बाजू ऊपर से देखें और नीचे से देखें, ये हैं फिर देखें बिल्कुल साफ एंड शाइनिंग, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। आपको इसके बाद लोशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट टच वालों का चीज़ें यूज़ करने से आपके हैंड बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। सूदिंग लोशन, टी ट्री ऑयल और एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, तीसरी थी बूस्टर, जो आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन करती है। ये देखें, ये साफ रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा ही लगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।